नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी के एक भक्त जुड़ रहे हैं जो कि पहले 10 वर्षों से आसाराम के शिष्य थे और अब इन्होंने आसाराम का जो भक्ति मार्ग था उसको छोड़कर संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या कारण है। सर, क्या नाम है आपका? नवनीत दास जी। कहाँ से हो? मैं शामली सामने से हो जी। और सर, संत रामपाल जी से आने से पहले आप कहाँ क्या भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आसाराम जी का शिष्य रहा हूँ। कब से कितने साल से आप शिष्य रहे हो? कब नाम लिया था आसाराम से? मैं कम से कम मैंने 2017 में तो रामपाल जी का नाम लिया। ऐसे 10 साल पहले मैं आसाराम जी का शिष्य रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अ, बताओ। और वहाँ पर जो आसाराम क्या भक्ति विधि देते थे? वहाँ पे क्या माहौल था? आसाराम जो भक्ति देते थे वो मंत्र देते थे कुछ, मतलब जैसा 5-7 मंत्र, और ये बोलते थे ला भाई जौन सा छांटना और ले लो अपनी मर्जी से, और जौन सा हमें अच्छा लगे वो चल। मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र लिया था और मैं उसी का जाप करता था। वैसे मैं 5 मंत्र बताते थे। तो जिस तरह से आपने बताया कि भाई आशाराम जी ने आपको ये मंत्र दिए थे, जो छांटना हो आपने छांट लिया, तो क्या इस तरह के मंत्रों का विवरण अपने शास्त्रों में है क्या? नहीं, जो आसाराम जी ने मुझे मंत्र दिए उनका ना तो गीता में वर्णन है, ना कहीं वेदों में है, कहीं भी मतलब वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। वो कहीं भी मतलब शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है मुझे, और मैंने एकदम नाम नहीं लिया है, कोई एकदम ले लिया, पहले मिलान किया है सभी शास्त्रों का। मैं सत्संग देता था गुरु जी का, और गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का, और जी उसके जो गुरु जी बताते थे मैं अपनी गीता में, कुरान में, मतलब जैसा घर में रखी रहे सबके हिंदू समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसमें मैं गीता है मेरे पास, वो उसमें मिलान करता था, और जी उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर देखता था कि गुरु जी ने यह सही बताई या नहीं बताई। मुझे एक चीज़ का पहले से ज्ञान था कि ब्रह्मा जी को श्राप है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया किसी ने भी ब्रह्मा जी को श्राप क्यों है। मैंने आसाराम जी से पूछा कि ये इसको ब्रह्मा जी को श्राप क्यों है, तो उन्होंने बातों बातों में डाल दिया, और बच्चा फिर पूछना कभी, मुझे बताया नहीं। तो लेकिन मैंने जो फिर संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पढ़ी, 30 पृष्ठ पे 30 पेज पे, ज्ञान गंगा के 30 पेज पे लिखा हुआ है ब्रह्मा जी को श्राप। उसमें मैंने पढ़ा कि ब्रह्मा जी को श्राप किस लिए है। उसमें मुझे पता लगा कि हाँ ये चीज़ के लिए यार, मैं जो वही ये दिल में अट्रैक्शन वहीं से पैदा हो गया। मैं कहा भाई ये चीज़ जो बता रहे हैं आसाराम जी ये गलत है, संत रामपाल जी बता रहे हैं ये सही है। हाँ जी। तो आपने 10 साल जो भक्ति की है, तो वहाँ पे और क्या भक्ति विधि थी, क्या क्रियाएं थी, क्या था वहाँ का माहौल? क्रियाएँ वहाँ पर लूट खसोट, क्रिया तो मतलब वो मान लो, लूट तो वो मंत्र दे दिया लो भाई छांट लो, लेकिन वहाँ लूट खसोट बहुत ज़्यादा थी। किस तरह की लूट खसोट? इस तरह की जैसे मैं हरिद्वार गया था नाम दीक्षा लेने के लिए शुरू में, और जी वहाँ पर मैंने जैसा इकट्ठ जन समुदाय होता ही है, तो वहाँ पे जो खाना की व्यवस्था थी तो सब पे पैसे लिए जा रहे थे। मतलब 110 रुपये की एक प्लेट खाने की, दो टॉफ़ी लेंगे उसमें 20-25 टॉफ़ी वो कंपलसरी के रखी थी। अगर जो नाम दीक्षा लेगा उसको ये जरूर खरीदनी पड़ेगी। नाम दीक्षा का जो मंत्र है वो भी खरीदना पड़ेगा, और जी एक हाथ में घाल लेते हैं उसको, वो भी खरीदना पड़ेगा। एक आसन था वो भी खरीदना पड़ेगा। वहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं है। हाँ जी। तो वहाँ से पैसों में सारी चीज़ें आपको देते हैं? बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पैसे लिए गए थे क्या आपके? जी नहीं, परमात्मा के जब मैंने नाम लिया, मैंने सहारनपुर से नाम लिया था, और जी वहाँ मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। मेरे पे ये भी नहीं, मतलब महाराज जी का तो ऐसा है कि मैं कोई भी बंदा चला जाए, अमीर गरीब, वहाँ उनके लिए सब समान है। जब मैं आसाराम के उसमें रहा तो मेरे गुरुजी जेल में चले गए थे। जेल में चले गए तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे गुरुजी जेल में चले गए। लेकिन उससे कुछ समय बाद ये संत रामपाल जी महाराज भी जेल में चले गए, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो भाई जब दूसरों का चला गया हमारा चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 हो गए इकट्ठे। मुझे उससे आया, लेकिन आज मैं उस दिन को पछता रहा हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे वर्ड निकले। सर, क्या कारण बना कि आप पहले आसाराम की भक्ति करते थे, फिर आप संत रामपाल जी के भगत बन गए? क्या क्या कारण रहा? मैं पेशे से इलेक्ट्रीशियन हूँ, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन दोनों काम करता हूँ। और मेरे एक मित्र थे राकेश प्रधान जी, भावखेड़ा, और मैं उनके वहाँ काम करने चला गया। वो थे
संत रामपाल जी के महाराज के शिष्य हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक दी मुझे, ज्ञान गंगा, ले ये पढ़ना, नवनीत, मेरा नाम नवनीत है, ये पढ़ लेना। मैंने घर आया और वो पुस्तक ऐसे फेंकी जैसे कोई कबाड़ हो, ऐसे करके मैंने फेंक दी। तो मैं 15 दिन बाद फिर गया उनके पास, अरे भाई वो पुस्तक पढ़ी, आना जी, आला 20 रुपये दे। पहले वो फ्री दी थी मुझे उन्होंने, मेरे 20 रुपये दे। मैं कहा क्या करो यार, 20 रुपये दे। मैंने 20 रुपये दे दी, अल्लाह या पुस्तक पढ़ी है। तो मैं 30 ही पेज पढ़ पाया था, ज़्यादा नहीं, आगे नहीं पढ़ी। 30 ही पेज पढ़ गया। 30 ही पेज में मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। मैं सोचने लगा आसाराम जी क्या बताते हैं और संत रामपाल जी क्या बता रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने वहीं से ही फिर सत्संग देखना चालू किया और सत्संग देखते देखते आज का ही दिन है, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। संत आशाराम से जब आपने नाम दीक्षा ली थी तो वहाँ पे कोई आपको भक्ति करते हुए कुछ लाभ हुआ था, कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि भाई इसकी भक्ति में शक्ति है, कुछ लाभ हुआ? नहीं, लाभ की तो यह है, मैं संपन्न परिवार से बिलोंग करता हूँ, ज़्यादा खास ऐसा कोई हमें महसूस दी नहीं, क्योंकि हम देवी देवी सबको मान लेते हैं, देवा पितरों, देव पिता जो भी अपने हैं इनको सबको मानते थे। ऐसा हमें कोई ज़्यादा वहाँ आराम नहीं हुआ। लेकिन मेरी भगतमती जो मेरी मिसिज है वो बीमार थी, और जी वो उसकी दवाई 8 दिन की दवाई 500 रुपये की पड़क रही थी। और मैं उसमें मतलब घर को ने भी हाथ जानने चालू कर दिए थे, जब अगर पैसा कहीं टूटने लग जा तो घर के उसे करने का भाई तेरा तो खर्चा बहुत है, तो अलग ही रहो। तो मुझे अलग भी कर दिया था मेरे घर को ने। तो एक आपकी पत्नी कब से बीमार थी? ये नाम ले लेगा कम से कम 7 साल पहले तक मतलब आशाराम के उसमें ही। अच्छा जी, तो वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपकी पत्नी? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और जी मुझे संत रामपाल जी की शरण में 1.5 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जैसा दवा घटने लगी, आज 400 की आई, 200 की, 300 गई, आज फिर एक दिन ऐसा आया आज कोई दवाई नहीं खाती मैं। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी भी नाम दीक्षा ले रखी संत रामपाल? जी जी जी, पूरा आज परमात्मा की दया से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। अच्छा जी तो संत रामपाल से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर आपको भक्ति में जो लाभ मिले आपको? जी जी, मुझे भक्ति में बहुत लाभ मिले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी दया बख्शी है, मैं कहता हूँ हर परिवार पर अपनी रजा। सर एक चीज़ बताइए, गीता में लिखा हुआ है कि भाई परमात्मा के एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, है ना, और वेदों में भी लिखा है, लेकिन संत आशाराम के तो सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। नहीं, सभी की मतलब एक उसका एक रीज़न है, मगर हम अभी मैं एक डॉक्टर की मिसाल दूंगा। अगर हम एक डॉक्टर के पास जाएं और हमें एक डॉक्टर ये कह दे ले भाई ये 7 खुराक या 8 खुराक रखी, इनमें से एक छांट ले और तू, मुझे बुखार है, तो ठीक हो जाएगा, है तो वो दर्द की, बुखार कहाँ से ठीक हो जाएगा? बुखार नहीं ठीक होगा जब तक हमें बुखार की दवा नहीं मिलेगी, हम बुखार उतर ही नहीं सकता। तो आसाराम जी वो भक्ति नहीं बताते जो संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं। खुश है। आशाराम बापू के जो भक्त हैं वो इतने श्राद्ध पूजा को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, जबकि अपने शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है? वो अनभक्ति है जी, वो आसाराम जी की अनभक्ति है। वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति है, उसमें सब चीज़ चलता है जी, उसमें पितर भी पूजा भी चलेगी, उसमें कहीं गुरु जी कोई मना नहीं करते, मतलब आसाराम जी उसमें कोई मना नहीं करते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल साधना देते हैं। गीता में निषेध कहा गया है, तो उसमें सब उसमें खुद कहा गया है, पितर जो पितर को पूजेंगे पितर बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे देवताओं को मिल जाएंगे, और भूतों को पूजेंगे तो भूतों को मिल जाएंगे, तो उसमें मना कहा गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच है।